जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों क्लास 10 हिंदी का चैप्टर नंबर 1 जो कि हमारा कृतिका का फर्स्ट चैप्टर है माता का आंचल। आइए इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं 15 ऐसे एमसीक्यू जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड होगा, पूछा भी जा सकता है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसका अगर लॉन्ग वीडियो चाहिए तो वो भी हमारे चैनल पर अपलोड हो चुका है, अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हो। हिंदी का कोई भी चैप्टर छूटा नहीं है लॉन्ग क्वेश्चन का। अभी हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन यानी एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे क्योंकि एग्जाम बहुत नज़दीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है यहाँ पर, समझिए जरा इसे। क्या रहा है कि माता का आंचल पाठ के लेखक कौन है, किसने लिखा था यहाँ माता का आंचल। आपके पास ऑप्शन है ए प्रेमचंद, बी अज्ञे, या फिर सी शिवपूजन सहाय, या फिर डी यशपाल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। यानी माता का आंचल किसने लिखा है दोस्तों, तो यहाँ पर लिखा है शिवपूजन सहाय जी ने लिखा है। तो ऑप्शन नंबर सी मारिए, शिवपूजन सहाय यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या रहा है यहाँ पर, रुकिए। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर आपका कह रहा है कि माता का आंचल किस विद्या की रचना है। ये जो माता का आंचल है दोस्तों, ये किस विद्या की रचना है। ये देखिए आपके पास है यहाँ पर माता का आंचल किस विद्या की रचना है। ऑप्शन है निबंध, बी आत्मकथ्य, या फिर सी संस्मरण, या फिर डी कहानी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी मारिए, घचाक से हो जाएगा, संस्मरण है ये एक तरह का। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि इस रचना में लेखक ने किस भावना को प्रमुख रूप से व्यक्त किया है। ये जो रचना है आपका माता का आंचल, तो लेखक ने जिसने लिखा है किस भावना को, यानी एक तरह का फीलिंग जो होता है, किस भावना को, किस फीलिंग को प्रमुख रूप से व्यक्त किया है, कौन सी फीलिंग को। ऑप्शन है देशभक्ति, तो देशभक्ति हमारा यहाँ पर बात ही नहीं होगा इस चैप्टर में। बी बाल शुभ जो है बाल सुलभ भावनाएं, तो ये भी यहाँ पर नहीं, यहाँ पर हाँ ये हो सकता है यहाँ पर। आगे बढ़िए क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 मतलब ऑप्शन सी सामाजिक विद्रोह, ये भी नहीं होगा यहाँ पर। वीरता डी ये भी हो सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 3 का, ऑप्शन नंबर बी मारिए, बाल सुलभ भावनाएं। यहाँ पर बच्चों के लिए है माता का आंचल। आप इस कहानी को अगर पढ़ेंगे ना दोस्तों तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है और आपको कुछ प्रेरणा भी मिलेगी और कुछ सीख भी मिलेगी यहाँ पर बच्चों से। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 क्या कहता है, कह रहा है कि लेखक के अनुसार बच्चे के लिए सबसे सुरक्षित स्थान क्या है। ये जो लेखक है जिसने लिखा है शिवपूजन सहाय जी ने, उनके अनुसार बच्चे के लिए सबसे सुरक्षित जगह क्या है। देखिए बच्चों के लिए सबसे सुरक्षित कौन सा जगह है। ऑप्शन आपके पास देखिए, ऑप्शन है विद्यालय क्या, स्कूल, या फिर बी खेल का मैदान, या फिर सी पिता की गोद, या फिर डी माता का आंचल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी माता का आंचल। जो माँ के जो आंचल होता है वो उन्हें छुपने के लिए और फील महसूस सेफ महसूस करने के लिए बहुत अच्छा जगह होता है यहाँ पर छुपने के लिए माता का आंचल। क्योंकि बच्चे जो होते हैं दोस्तों, वो उन्हें अगर किसी चीज़ से डर लगने लगता है या फिर भय लगने लगता है तो वो सबसे पहले किसी के पास नहीं जाते, वो माँ के आंचल में जा कर के वहाँ पर छुप जाते हैं। क्योंकि वो उनके आंचल में जाते ही भयमुक्त होने लगता है, यानी उसको लगता है कि हम अब भयमुक्त हो चुके हैं, मुझे कोई नहीं यहाँ पर मुझे हरा सकता है या फिर छू सकता है या फिर डरा सकता है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है कि माता का आंचल पाठ का केंद्रीय भाव क्या है। ये जो माता का आंचल है, इस पाठ का केंद्रीय भाव यानी एकदम सेंट्रल पॉइंट जो होता है, भाव क्या है। ऑप्शन है शिक्षा का महत्व बताना, बी मातृभूमि की ममता, या फिर सी समाज सुधार, या फिर डी प्रकृति प्रेम। तो देखिए इनसे रिलेटेड जो मिला हुआ जो हमारा है दोस्तों, इनसे रिलेटेड शिक्षा का महत्व, ये तो शिक्षा का यहाँ पर बात ही नहीं हो रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का जो है यहाँ पर शिक्षा का तो बात ही नहीं हो रहा है। यहाँ पर मातृभूमि की ममता जो है इसके बात हो रहा है यहाँ पर, तो ये सही हो सकता है। और समाज सुधार की बात ही नहीं हो रहा है, प्रकृति प्रेम भी इसमें नहीं दिखाया गया है। इसमें ज़्यादातर दिखाया गया है यानी मातृत्व की ममता, यानी ममता को यहाँ पर दिखाया गया है माता का आंचल में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी मारिए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर देखिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि लेखक के बचपन की सबसे गहरी स्मृति किससे जुड़ी है। ये जो लेखक के बचपन की जो है वो सबसे गहरी स्मृति किससे जुड़ी हुई है। ऑप्शन ए दादी, बी पिता, सी माँ, या फिर डी मित्र से। तो 6 का इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर माँ से जुड़ी है, क्योंकि माता का आंचल में इसमें ममता के बारे में ही पढ़ना है आपको। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। इस पाठ में माँ को किस रूप में दिखाया गया है। ये जो पाठ है आपका माता का आंचल, इसमें माँ को जो है वो किस रूप में दिखाया गया है। आपके पास ऑप्शन है ए कठोर अनुशासक, बी निडर योद्धा, सी स्नेहमयी रक्षक, या फिर डी शिक्षिका। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 7 का राइट आंसर हो जाएगा स्नेहमयी रक्षक, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा आपका करेक्ट। तो आगे बढ़िए
क्वेश्चन 8 हमारा है कि आंचल जो होता है, माता का जो आंचल होता है, उस शब्द का प्रतीकात्मक अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है। सीधे सीधे जवाब है कि आंचल का मतलब क्या है, क्या वस्त्र होता है, या फिर बी सुरक्षा और ममता, या फिर सी परंपरा, या फिर डी संस्कार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। यहाँ पर सुरक्षा और ममता को दिखाना। आंचल कहाँ पर होता है, ममता, यह ममता पर ही होता है। आंचल जो होते हैं बच्चे, उनके आंचल में जाते ही भयमुक्त होने लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, लेखक को भय लगने पर वह किसकी शरण में जाता है। लेखक को जो भय लगता है, डर लगने लगता है, तो वो किसकी शरण लेता है। ऑप्शन है पिता, बी मित्र, सी शिक्षक, या फिर डी माँ। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा माँ, क्योंकि माता का आंचल में माँ के ही बारे में हमें पढ़ना है ज़्यादातर। इसमें इसी टाइप का क्वेश्चन पूछेगा घुमा फिरा के। क्वेश्चन नंबर 10, इस पाठ की भाषा शैली कैसी है। ये जो पाठ है इसकी भाषा शैली कैसी है। ऑप्शन है कठिन और क्लिष्ट, बी व्यंग्यात्मक, सी सरल और भावपूर्ण, डी अलंकारिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सरल और भावपूर्ण यहाँ पर होता है। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 11। जो क्वेश्चन नंबर 11 है कि पाठ में माँ का व्यवहार बच्चों के प्रति कैसा है। पाठ में माँ का जो व्यवहार दिखाया गया है वो बच्चों के लिए कैसा है। ऑप्शन है उपेक्षापूर्ण, बी स्नेह और ममता से भरा हुआ, स्नेह और प्यार से भरा हुआ, और सी कठोर जो होता है, या फिर डी तटस्थ तटस्थ यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ये आप सबको पता है कि ममता से भरा हुआ, माता का आंचल ही है जो माँ प्यार करती है छोटे बच्चों से, एकदम ममता से भरा हुआ, किसी भी कारण से वो अपने बच्चों को कष्ट में नहीं देख सकती। क्वेश्चन नंबर 12, लेखक के अनुसार जो होता है वो माँ का आंचल यानी माता का आंचल बच्चों के लिए क्या है। तो ए बंधन है, या फिर डर है, सी दायित्व है, या फिर सुरक्षा का कवच है। तो वो सुरक्षा का कवच है, क्योंकि इसके कवच में जाते ही बच्चे क्या जो होते हैं, कवच में जाते ही बच्चे क्या होते हैं, यहाँ पर भयमुक्त हो जाते हैं। यहाँ पर बच्चे भयमुक्त हो जाते हैं यहाँ पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मारिए। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि यह रचना मुख्य रूप से किस कालखंड से संबंधित है। ये जो रचना है वो मुख्य रूप से किस कालखंड से संबंधित है। आपके पास ऑप्शन ए है आधुनिक, बी मध्यकाल, सी प्राचीन, या फिर डी लेखक का बचपन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी मारिए, लेखक का बचपन यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर, और 2 ही क्वेश्चन हमारा बचा है, फटाफट से कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि माता का आंचल जो होता है वो पाठ से हमें क्या सीख मिलती है। माता का आंचल से पाठ से हमें क्या सीख मिली अभी तक। ऑप्शन है साहसी, या फिर बी अनुशासन करना, या फिर सी मातृत्व का महत्व, या फिर डी आत्मनिर्भरता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा ये दोस्तों आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। आप लोग अगर चैप्टर को पढ़े होंगे, अगर नहीं भी पढ़े होंगे तो इस चैप्टर से रिलेटेड किस टाइप का पूछा जा सकता है आपको घुमा फिरा के, वो आप सबको जरूर पता होगा। तो इन सारे ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पर आप लोग यहाँ पर कमेंट कीजिए। आप लोग कमेंट कीजिए यहाँ पर, हम आपको बता देंगे यहाँ पर कि हाँ वो सही है या नहीं। ये आप लोगों के लिए है क्वेश्चन नंबर 14 जो होता है आप लोगों के लिए। आप सबको पता होगा कि इसका जो है वो मतलब कौन सा आंसर होगा इसका। आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर अंत हमारा जो है, यह पाठ विद्यार्थियों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। माता का आंचल पाठ जो है वो विद्यार्थियों के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। ऑप्शन है भाषा सुधार करने के लिए, डी बी परीक्षा के लिए, सी जीवन मूल्यों को समझने के लिए, फिर डी इतिहास जानने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी जीवन मूल्यों को समझने के लिए ही जरूरी है माता का आंचल। इस पाठ से विद्यार्थियों को यही महत्वपूर्ण प्रेरणा या फिर सीख मिलती है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो हमारे दोस्तों चैप्टर पूरी तरह से खत्म होता है। सारे 15 ऑब्जेक्टिव जो है इसी टाइप में पूछे जाएंगे, और लेखक और कविता का कवि और कवि का नाम जो होता है, कवि और कविता का नाम, और लेखक लेखिका का नाम जिसने लिखा है कहानी को। तो ये सब याद रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है 100%। किसी ना किसी एक को तो पूछेगा ही दोस्तों, चैप्टर से दे देगा कोई एक चैप्टर, बोलेगा इसको किसने लिखा है। तो इसीलिए याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है लेखक लेखिका का नाम। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए वीडियोज़ के साथ। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। जय हिंद।